नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली, आपके अपने यूट्यूब परिवार, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास की। ये पहली क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बाल विकास पहली क्लास में अगर हम बात करें स्पेशल प्रिपरेशन की तैयारी की बात करें, MP टेट वर्ग 3, C टेट प्राइमरी, UP टेट प्राइमरी लेवल की है। सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक हर एक क्लास हर एक सेशन को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आई होप आप लोग सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता होगा। फिर भी नहीं पता तो बता दीजिएगा, हम सिलेबस भी किसी क्लास पर बता देंगे पूरा सिलेबस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में हम साथियों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न 30 प्रश्न आते हैं, और 30 में से 28 पक्का करना है। जी हाँ, 30 में से 28 पक्का करना है। ये हमारा यहाँ पर क्लासेज और अभियान भी है एक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि प्रत्येक क्लास में 30 में से आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? देखिए, वृद्धि की जब भी बात करते हैं तो सभी को पता है वृद्धि शारीरिक विकास से ही संबंधित हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, फीडबैक आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ऐसा कथन जो वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो, देखिए यह मापने योग्य नहीं है। यह जो वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपका कथन जो है वृद्धि के बारे में सही लिया गया है। देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि की बात करें, वृद्धि एक सीमित समय, निश्चित समय पर होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह एक निश्चित समय पर उसकी वृद्धि होती है। अगर कह दें 35 से 40 तक उसकी वृद्धि होती है। इसके बाद वह समानावस्था में आता है, धीरे धीरे वृद्धि का उसको घटने लगती है। हाथ पांव की जो मांस हैं वो भी घटने लगता है। तो वृद्धि के बारे में अगर कथन पूछा जाए तो वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या है? आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे। और ये क्लास नंबर पहला है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन, एक गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सभी कमेंट कीजिएगा कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है। देखिए, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न दिया गया, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए अभिवृद्धि एक मात्रात्मक होगा, लेकिन विकास को आप मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत पर चलता रहता है, सभी को पता होगा। पांचवा प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? कुछ क्षेत्र भी दिए गए हैं, वही क्षेत्र आपको बताना है। देखिए, मानव विकास को जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में विभाजित किया जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें? शारीरिक में, संज्ञानात्मक में, संवेगात्मक में और सामाजिक पर। छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति यानी हमारी और आपकी, जो हम तो सभी मानव हैं, और जाति में जो हमारे और आपकी जाति में जो विकास होता है वह किशोरावस्था के अंत तक होता है, बाल्यावस्था के अंत तक होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक या जीवन पर्यंत होता है। तो मानव जाति में जो विकास है कब तक होता है?
तो सभी को पता है मानव जाति में विकास की अगर बात करें तो वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि की एक निश्चित समय सीमा होती है। 7वां प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न है? सभी कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है, विकास के व्यापक आयाम। यहाँ से प्रश्न कई बार आपके टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। 4 बेहतरीन लाजवाब आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जब भी विकास के आयाम की बात करें तो संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखिए विकास के व्यापक आयाम पूछा जा रहा है, तो व्यापक आयाम हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो हर एक भाई बहन एक गृहिणी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना टीचर्स फैमिली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? CDP की बेस्ट क्लास आपकी चल रही है, पहली क्लास है और आप लोग फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? देखिए सभी कथन सही नहीं वाला, कथन वाले बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं अगर आप एक बार समझ जाएं। देखिए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। अब एक कथन ही आपका क्या है? सही नहीं दिया गया है। विकास एक सतत प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाली गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, बिल्कुल सही बात है। विकास में सभी समाहित हो जाते हैं क्योंकि विकास जीवन पर्यंत पर चलता रहता है, लेकिन विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कथन सही नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आइए प्रश्न को रीड करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। तो इस अधिनियम के अनुसार जो है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, वह संधि काल एवं जीवन प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह काल का सबसे अधिक दुखी काल होता है। यानी विकास एक अधिनियम है, बिल्कुल सही बात है। और विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। देखिए काल यानी समय, किस समय में जो है खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। यानी विकास एक अधिनियम है और इस अधिनियम के अनुसार बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सभी को पता है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं क्या होता है, वह संधिकाल सबसे दुखी होता है। वह मतलब सभी लोग जानते हैं वयस्कता की बात करेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, माने आप जन्म लिया होगा, हमारी जो स्कूल लाइफ थी सभी को पता होगा, पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी। नो टेंशन, नो कुछ करना, सुबह से बढ़िया खाना पीना जाना, विद्यालय जाना, विद्यालय से घर वापस करना, बढ़िया खाना पीना, अपना जो भी होमवर्क करना, सो जाना। लेकिन अब देखिए मतलब यही दिया गया कि वह संधिकाल सबसे अधिक दुख का काल होता है और जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है? देखिए सभी जानते हैं विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। प्रारंभिक विकासवाद के भी अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे थे। ये हमारा जो है ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या होता है? सभी कमेंट करेंगे। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, 12 नंबर प्रश्न है और सभी को पता है इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास का सांस्कृतिक परिवर्तनों में से क्या है प्रभावित होता है।
विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन विकास जो है उकसाना और बढ़ावा देना नहीं होता कि विकास में बच्चों को उकसाया जाए, उनको बढ़ावा देना, ये जो है विकास का कथन जो है विकास के संदर्भ में नहीं हो जाएगा। तो यह नेगेटिव हमारा प्रश्न हो जाएगा। उकसाना एक शब्द अपने आप में नेगेटिव शब्द ही यहाँ पे नकारात्मक शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। विकास से वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में जो वृद्धि शब्द है इससे तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ के कौशल में वृद्धि। तो दोस्तों विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, सभी जानते हैं, आई होप आप लोग कमेंट भी अभी तक कर चुके होंगे, क्या हो जाएगा? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए वृद्धि ये अपने आप में समझ में है। अब देखिए आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि भी दिया गया है, ज्ञान में भी दिया गया है, संवेग में दिया गया है, वजन में दिया गया है। ये काफ़ी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। काफ़ी बार ये पूछा भी गया प्रश्न है। चलिए आपके लिए हम करते हैं खोजबीन कर, यह प्रश्न आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जाइए खोजबीन कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक या अमापनीय होता है? तो सभी जानते हैं मानव विकास यानी हमारा और आपका विकास का होता है मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, अर्थात ए व बी दोनों सही, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, लगभग हम आधी क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल और दांत। सभी कमेंट कीजिएगा। जो सूची दी गई, 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। सभी जानते हैं दृष्टि की अगर बात करें, गुणात्मक परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दृष्टि की अगर बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए आप सभी जानते हैं कि इसे उचित वातावरण चाहिए अधिगम को, अधिगम सहायक सामग्री अधिगम मदद करती है, जो सहायक सामग्रियाँ होती है वह अधिगम में मदद करती हैं। हमें पढ़ने के लिए क्या क्या हमें प्रिपरेशन चाहिए, पेन चाहिए, कलम चाहिए, एक अच्छा रूम चाहिए, वातावरण चाहिए। ठीक है, तो सहायक सामग्रियाँ जो होती है अधिगम में हमें मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। और अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा भी महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा कह सकते हैं मोटिवेशन, अपने आप में मोटिवेट होना कि नहीं अभी हमें तैयारी करना है जब तक एग्जाम ना हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन कौन सा कथन सही नहीं, परिपक्वता। देखिए परिपक्वता इससे कोई संबंध नहीं है, यही कथन गलत दिया है क्योंकि अधिगम का परिपक्वता से संबंध है और ऑप्शन कह रहा नहीं है, इसलिए हमारा यह कथन हमारा सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, क्या चित्रांकन करना सीखता है, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना सीखता है? देखिए परिपक्वता एक उदाहरण है जब बालक जो है चलना सीख जाता है। जब बालक चलना सीख जाता है तो वह परिपक्वता का एक उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही पहुँच या सीमित रह जाते हैं, या वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकते हैं। यह आपका सी ऑप्शन दिया गया है कि बालक विकास की रस से जब सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। देखिए सभी आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन बड़ा भी था और इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो अधिगम और परिपक्वता से संबंधित जो कौन सा कथन यहाँ पे सही है वह कौन सा दिया गया है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है?
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऐसी विशेषता जो परिपक्वता को अधिगम से आपके अलग कर देती हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। अगर आपने इस टाइप से अच्छे तरीके से पढ़िए, समझ लीजिए एक इंटरेस्टेड है, जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्लास में। 30 क्वेश्चन भी आपको कम लगेंगे। ये समय आपको ऐसा लगेगा कि कितना जल्दी हमें समय निकल गया, ये 30 प्रश्न कैसे जल्दी निकल गए। तो अपने आप को मोटिवेट भी रखना है और ध्यानपूर्वक समझना है कि कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करे, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न, इसके बाद 10 प्रश्न और करेंगे। समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः जो होता है वह लाभकारी हो या हानिकारक हो, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट ही हम आंसर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परिपक्वता से संबंधित है और परिपक्वता से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और सभी को पहला चैप्टर वृद्धि और विकास का होता है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। सभी कमेंट करें। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है दोस्तों? विकास से होता है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध है जो परिपक्वता से है। उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, परिणाम से है। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट कमेंट करें कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। और सारी क्लासेज अगर आपने अटेंड की तो 30 में से आपके 28 नंबर ऑलरेडी पक्के होंगे। इसलिए हर एक क्लास, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, अपने टीचर्स फैमिली को सब्सक्राइब करें, अपने आप को सब्सक्राइब करें। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? सभी कमेंट करें। जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करें। बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो परिपक्व विद्यार्थी, उनको क्या कह सकते हैं? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। परिपक्व विद्यार्थी की ऐसी सोच है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। या सी ऑप्शन, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या डी ऑप्शन आपका दिया गया है। क्या दिया गया है? कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वह अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि खालिस्तान को परिपक्वता कहा जा सकता है। तो किसको परिपक्वता कहा जा सकता है? सभी जानते समझते हैं कि प्राकृतिक जैविक विकास। हमने पढ़ भी चुके हैं, ये लाइन आपने पढ़ी भी हो पहले प्रश्न पर, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी हम एक कर चुके हैं। तो प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का चोर। क्या हो जाएगा? सभी बताइएगा। देखिए, एक व्यक्ति मांसपेशियों को उपयोग सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, वह कौशल है परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और कर लेते हैं। टोटल हमें 30 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता से होती है या कुछ विशिष्ट आयु में पर होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन हमारा कौन सा ऑप्शन कर रहा है? वह ऑप्शन है कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें। और वहाँ पे केवल टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सारे PDF फाइल नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है।
दोस्तों विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित दिया गया है विकास के संदर्भ में। देखिए विकास और अभिवृद्धि सभी को पता है, अभिवृद्धि विकास पर ही आता है, विकास के एक प्रमुख हमारा अंग माना जाता है। ठीक है, विकास का अंग है अभिवृद्धि। तो इनमें से कौन सा एक उचित दिया गया है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक संस्कृत संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो सभी को पता है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके अलावा, जी हाँ, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सभी को पता है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा, यह निगेटिव होगा। समय बिताना सुखद तरीका खेल के लिए नहीं माना जाता, क्योंकि खेल खेलना कोई समय बिताना नहीं होता है। तो क्या होता है खेल, वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल से उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। खेल से वह नए नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसके अलावा सी ऑप्शन के अलावा सभी आपके सही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो सभी को पता है अंतःद्रवणीय ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट होती है। यानी ये सभी जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होंगी तो बालक का विकास प्रभावित होगा। पौष्टिक भोजन नहीं करेगा तो बालक का विकास प्रभावित होता है। रोग हो जाएगी, चोट लग जाएगी तो भी बालक का विकास प्रभावित होगा। तो ये सारे जो है बालक के विकास प्रभावित करते हैं। 30वां प्रश्न है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग स्तर पर। सभी कमेंट करें, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो आजकल हम अधिकतर विद्यालयों में जो है संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस पर होता है, आयु स्तरों पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हमने कंप्लीट किया और हमारी तैयारी 30 में से CDP में यानी बाल विकास में 28 नंबर लाने की है, जो सर्वथा बिल्कुल सभी कंप्लीट होगी। आपको हर एक क्लास मिस नहीं करना है, हर एक क्लास ज्वाइन कीजिए, हर एक कंसेप्ट ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल को विजिट करेंगे, क्योंकि हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी यहाँ पे शरोपरी है, इसलिए सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।